जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सभी जानते हैं कि श्रावण मास का पावन समय चल रहा है और इस श्रावण मास में भगवान शिव की भक्ति करने से मनुष्य को अनंत गुना पुण्य फल मिल जाता है। श्रावण मास में विशेष रूप से 4 नियमों का पालन प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। सबसे पहली बात, श्रावण मास में प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। इसके पश्चात बात आती है कि श्रावण मास महत्म्य की कथा को प्रतिदिन सुनना और श्री शिव महापुराण की कथा को प्रतिदिन सुनना और ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का प्रतिदिन अधिक से अधिक जाप करना। ये सभी धर्म कार्य श्रावण मास में अधिक से अधिक किए जाएं तो भगवान शिव की अनंत कृपा मिलती है। भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो श्रावण मास महत्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 10 तक की कथा को आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महत्म्य के 11वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोल श्रावण मास महत्म्य की जय। अब 11वां अध्याय। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि सोमवार युक्त हो तो उस महीने में 5 सोमवार होंगे। ऐसे योग को रोटक व्रत नाम से जाना जाता है। उस दिन प्राणी व्रत करें। यह 3.5 महीने का भी रोटक व्रत होता है। यह रोटक व्रत लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला, संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाला और हर तरह की सिद्धियों को देने वाला है। हे मुनिवर, अब उस विधान को कहूँगा, आप पूरी श्रद्धा भावना से एकाग्रचित होकर सुने, क्योंकि श्रद्धा भावना से सुनी गई कथा का पूरा फल मिलता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा सोमवार के दिन सुबह उठकर ज्ञानी भक्त रोटक व्रत का संकल्प करें। हे सूर्यश्रेष्ठ, आज से मैं रोटक व्रत करूंगा। हे जगत गुरु, मुझ पर आप कृपा कीजिए। आपकी कृपा होगी तो मेरा ये व्रत सफल हो जाएगा। ऐसा संकल्प करके प्रतिदिन भगवान शिव का अर्चन करें। मुख्य रूप से रोटकों का नैवेद्य विशेष समर्पण करें। पुरुषाहार नाप से 5 रोटक बनावें। 1 रोटक भगवान शिव के नैवेद्यार्थ सदा देवें। 2 रोटक ब्राह्मण को दे देवें और 2 रोटक आप भोजन करें। जो 7 सागर के सहित भूमि दान करता है तो इसका जितना फल होता है वह सब इस व्रत के सविधि करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसलिए इस व्रत को पूरी विधि के अनुसार पूरी श्रद्धा भावना से करना चाहिए। अतुल धनार्थी 5 साल तक इस व्रत को करे तो इससे अतुल्य धन मिल जाता है। इतनी धन संपत्ति प्राप्त होती है कि जिसका कभी अंत नहीं होता। ये सनत कुमार जी, उद्यापन में सोने के 2 रोटक बनावें। पहले रोज अधिवासन कर अन्य रोज सुबह शिव मंत्र द्वारा घी तथा सुंदर बिल्व पत्र से होम करे। ये तात, इस प्रकार व्रत करने पर सभी तरह की कामनाओं की सिद्धि होती है, अर्थात मनुष्य की जो भी मनोकामना हो वो मनुष्य प्राप्त कर लेता है। ये सनत कुमार जी, अब द्वितीय का शुभ व्रत कहूँगा, जिससे श्रद्धा से करने वाला प्राणी लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। वह औदुंबर नामक व्रत सब पापों को नाश करने वाला है। इस व्रत से सभी तरह के पाप नष्ट होकर भगवान की कृपा मिलती है। ज्ञानी मनुष्य श्रावण महीने के आने पर शुभ तिथि द्वितीया में सुबह संकल्प करके विधिवत व्रत करे। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को करेंगे वह सभी तरह के धन संपत्तियों के अधिकारी होंगे। उन पर भगवान की अनंत कृपा सदा बनी रहेगी। इसमें साक्षात गूलर उदुम्बर का अर्चन करें। गूलर ना मिल सके तो दीवार में गूलर वृक्ष के चित्र को बनाकर 4 नाम मंत्रों से अर्चन करें।
हे अदुम्बर आपको नमस्कार है, हे हेम पुष्पक आपको नमस्कार है, जंतु फल युक्त लाल अंड तुल्य शाली युक्त आपको नमस्कार है। यूं अर्चन कर उसमें भगवान शिव तथा शुक्र का अर्चन करें। गूलर के 33 फलों का 3 हिस्सा करें, जिनमें से 11 फल ब्राह्मण को दे देवें और 11 फल देवता को दे देवें, और आप 11 फल ग्रहण करके भोजन करें। उस दिन अन्न का आहार नहीं करना चाहिए। रात्रि काल आने पर भगवान शिव और शुक्र का अर्चन करके रात्रि में जागरण करें। हे तात, इस तरह से 11 साल तक व्रत करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर उद्यापन करें। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करावें। हे वत्स, इस तरह से व्रत करने से जो फल होता है उसको कहता हूँ, सुनो। जैसे यह पेड़ बहुत जीव तथा फलों से युक्त है, वैसे ही साधक बहुत पुत्रों वाला हो तथा उसके वंश की वृद्धि हो। जैसे सोने के फूलों से युक्त पेड़ है, वैसे व्रती पुरुष भी लक्ष्मीवान हो जाता है। अधावधि मैंने इस व्रत को किसी से नहीं प्रकाशित किया, गोपनीय से भी गोपनीय इस व्रत को मैंने केवल आपसे कहा है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा भावना से करना चाहिए। जो इस व्रत को करेगा वो सदा के लिए प्रसन्न हो जाएगा, उस पर सदा के लिए भगवान की कृपा हो जाएगी। इसमें कोई भी संशय नहीं करना चाहिए। इस व्रत को पूरी भक्ति भावना से करना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा भावना और भक्ति भावना इन दोनों से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। मनुष्य के मन में अगर श्रद्धा भावना होगी, भक्ति भावना होगी, तो देवता प्रसन्न हो ही जाते हैं, भगवान प्रसन्न हो ही जाते हैं। धर्म के कार्यों में जो श्रद्धा भावना रखते हैं वही भगवान की कृपा के अधिकारी होते हैं। जिनके मन में भगवान की भक्ति है, जिनके मन में धर्म के लिए श्रद्धा है, और जो पूरी श्रद्धा भावना से सावन के इस महीने में, श्रावण मास के इस पावन समय में अपनी पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए सब धर्म कर्म के कार्यों को करते हैं, उन पर सदा मेरी कृपा बनी रहती है। श्रावण मास में जो भी भक्त पूरी विधि विधान से सब धर्मों का पालन करता है, श्रावण मास के सब नियमों का पालन करता है, उसके ऊपर ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों की कृपा सदा बनी रहती है। और जिनके ऊपर त्रिदेवों की कृपा हो जाती है, उनके ऊपर सभी देवी देवता अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हे सनत कुमार जी, श्रावण मास का समय जब भी मनुष्य को मिले तो उस श्रावण मास में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। पूरी तरह से सब नियमों का पालन करके भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त करना चाहिए। जिसे भगवान की प्रसन्नता, जिसे भगवान की कृपा प्राप्त हो गई, उसे तीनों लोकों में और किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रहती है। तो यहीं पर श्रावण मास महत्यम के 11वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास महत्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।